हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स और साथ ही हम पढ़ेंगे फार्माकोपिया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू स्टैंडर्ड वैल्यू। यानी कि एक्यूरेसी क्या होता है, जो हमारा मेजर्ड वैल्यू होता है, यानी किसी का हम मेज़रमेंट करते हैं, किसी सब्सटेंस का कोई मेजरमेंट करते हैं और वो स्टैंडर्ड वैल्यू के जितने करीब होता है वही उसकी एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू एंड एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड वैल्यू। यानी अगर हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू में से जो मेजरमेंट वैल्यू होता है उसका डिफरेंस निकालते हैं और जो हमारा वैल्यू आता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के जितने पास में होता है वह उसकी एक्यूरेसी होती है। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? इफ़ इन अ लैब अ मेजर्ड केमिकल वेट क्लोजली टू स्टैंडर्ड वेट कॉल्ड एक्यूरेसी। यानी कि अगर हम लोग कोई केमिकल मेजर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड वेट के जितने पास में होगा वह उसकी एक्यूरेसी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिसिशन क्या होते हैं। प्रिसिशन इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रिप्लिकेट मेजर्ड ऑफ द सम क्वांटिटी। यानी कि प्रिसिशन क्या होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होता है और साथ ही जो हमारा मेजर्ड वैल्यू होता है उन दोनों के डिफरेंस का जो मान आता है वही हमारा प्रिसिशन होता है। द प्रिसिशन में बी एक्सप्रेस एज द स्टैंडर्ड वैल्यू, सो द टर्म प्रिसिशन रिफर्स टू नियरनेस बिटवीन सेवरल मेजर्ड ऑफ द सम क्वांटिटी। यानी कि जो प्रिसिशन होता है वह जितना डिफरेंस आता है वह स्टैंडर्ड वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। अगर वह इक्वल आता है तो वह उसका स्टैंडर्ड प्रिसिशन होगा, यानी कि वह एक्यूरेट भी होगा और उसका प्रिसिशन भी होगा। इसके एग्जांपल देखते हैं। ये जो वैल्यू आ रहा है वह एक्यूरेस भी है और प्रिसिशन में भी है। यहाँ पे दूसरे एग्जांपल हम लोग देखें, बी की बात करें तो यहाँ पे एक्यूरेसी तो है लेकिन इसमें प्रिसिशन नहीं है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। भले ये इसका मान एक्यूरेट स्टैंडर्ड वैल्यू के इक्वल में है लेकिन इसमें प्रिसिशन नहीं है। यहाँ पे प्रिसिशन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है इसमें। अगर डी को देखा जाए तो इसमें प्रिसिशन भी नहीं है और एक्यूरेसी भी नहीं है। ये चारों मेजर्ड जो मान हैं ये इधर उधर हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ नंबर आर दोज डिजिट दैट कैरी मीनिंग कंट्रीब्यूटिंग टू मेजरमेंट रेजोल्यूशन। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? एक नंबर जो कि किसी मेजरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि हम जब लिखते हैं तो यानी कि जब हम नंबर लिखते हैं तो जो मेजरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के क्या क्या रूल होते हैं? पहला रूल होता है ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन वो जीरो क्या होने चाहिए? चीज़ के बीच में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम तो 72.3 है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यानी कि जितने भी जीरोज होते हैं अगर वो नॉन जीरो के बीच में होते हैं तो सारे सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखें तो 603.5 जो है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, यानी कि जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। थर्ड एग्जांपल हम लोग देते हैं, जीरो बिफोर नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरो किसी नॉन जीरो नंबर के पहले हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0.0253 हैज 3 सिग्निफिकेंट। यानी कि इसमें बस ये नंबर्स को ही हम लोग सिग्निफिकेंस लेते हैं, जीरो को वैसे छोड़ देते हैं क्योंकि जीरो जो है नॉन जीरो के पहले आया हुआ है। फोर्थ रूल देखते हैं हम लोग, बिहाइंड जीरोज आर ओनली सिग्निफिकेंट इज पार्ट ऑफ द डोमिशियल। यानी कि जो दशमलव के बाद का जो जीरोज होते हैं और पहले का जो होता है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं लेते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है 0.003405 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि बस इसमें हम लोग इस चारों को ही सिग्निफिकेंट फिगर ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल 2.0020 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि यहाँ नॉन जीरो है, यहाँ भी नॉन जीरो है और जो जीरो है वो किसी नॉन जीरो के बाद है, इसलिए इसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर ऐड करते हैं
और इन दोनों को भी सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 42000 है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जो हमारा ये 4 और 2 है बस इसमें यही एक सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारा ये तीनों जीरो हैं, दशमलव भी नहीं है, उसके अंक के बाद जीरो आए हैं, इसलिए इनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होते हैं? द वर्ड फार्माकोपिया डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड पोइया, यानी कि जो फार्माकोपिया वर्ड है ग्रीक वर्ड फार्माकोन और पोइया से डिराइव्ड होते हैं। फार्माकोन क्या होते हैं? फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और पोइया का मतलब होता है टू मेक, यानी कि दवा को बनाने की जो प्रक्रिया है वो जिस बुक में ऐड है उसको हम लोग कहते हैं फार्माकोपिया। फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन containing a list of medicinal drugs with their effects and direction for their use, यानी कि फार्माकोपिया क्या होता है? एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है जिसमें क्या है, सारे दवा के इफ़ेक्ट्स और उसका डायरेक्शन है कि कौन सी दवा कैसे ली जाती है, उसको हम लोग फार्माकोपिया कहते हैं। ये हर एक कंट्री का अपना अपना एक फार्माकोपिया होता है। आई स्टॉक ऑफ मेडिसिनल ड्रग, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं एक मेडिसिनल ड्रग का स्टॉक ही है, यानी कि यह एक बुक होता है जिसमें हर एक ड्रग का इफ़ेक्ट और उसके डायरेक्शंस दिए रहते हैं कि कौन सा ड्रग कैसे बनता है, कैसे उसको यूज करना है, इसका एक लिस्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं फार्माकोपिया। देखते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया, यानी कि किस कंट्री के फार्माकोपिया को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी कि जो ब्रिटिश की अपना एक फार्माकोपिया उसको हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं, इसको हम लोग बीपी से डिनोट करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि इंडिया के पास एक अपना फार्माकोपिया होता है, इसको हम लोग आईपी कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट के पास एक अपना फार्माकोपिया होता है जिसको हम लोग यूएसपी कहते हैं। यूरोपियन फार्माकोपिया, यूरोप के पास अपना एक अलग फार्माकोपिया होता है जिसको हम लोग यूरोपियन फार्माकोपिया कहते हैं। चाइनीज़ फार्माकोपिया, जो चाइना का एक अपना फार्माकोपिया होता है उसको हम लोग चाइनीज़ फार्माकोपिया कहते हैं। ऐसे करके सारे कंट्री का अपना अपना एक फार्माकोपिया होता है जिसमें कि वहाँ के सारे ड्रग का स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी इफ़ेक्टिविटी और उसके डायरेक्शन ऑफ यूज सारे मेंशन किए रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।